यह एक बौद्ध भिक्षु की कहानी है। वह बौद्ध भिक्षु चीन में रहता था, ऐसा कहा जाता है। उसके घर में जहां वो रहता था कोई भी सामान नहीं था, क्योंकि वो भिक्षु है और भिक्षु को किसी भी प्रकार के भौतिक विलासपूर्ण वस्तुओं को भोगने का, वस्तुओं का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भिक्षु को तो मांग कर ही खाना होता है। उसके घर में एक चारपाई थी और एक कंबल, जिसको वह भिक्षु जब बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती, बर्फ पड़ जाती, उस समय इस्तेमाल करता था। सर्दी के दिन थे, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई थी, इसलिए आज बौद्ध भिक्षु ने कंबल ओढ़ा हुआ था। और वह कंबल की भी कहानी ऐसी है कि वह कंबल किसी जज ने उस भिक्षु को दान में दिया था। सर्दी बहुत ज्यादा थी, उस जज को भिक्षु पर दया और करुणा का भाव जगा था। उसने एक कंबल दान दिया था। यही उस बौद्ध भिक्षु की संपत्ति थी उस घर के अंदर। एक रात एक चोर यह समझकर बौद्ध भिक्षु के घर में घुस गया कि शायद यहां कोई सामान उसे, महत्वपूर्ण सामान उससे मिल जाए। लेकिन जब वो कमरे में घुसा, उसने देखा कि इस घर में तो कुछ भी नहीं है। न तो वहां कोई अलमारी थी, न वहां कोई बर्तन थे, न वहां कोई संदूक था, न वहां कोई कीमती सामान था। चोर परेशान हो गया। वो अपना माथा पीटने लगा। उसे लगा कि मैं ये कहां आ गया। इस घर में तो कोई भिकमंगा ही रहता है, शायद ऐसा समझने लगा। अपने भाग्य पर कोसने लगा कि आज की रात बेकार गई। भिक्षु नींद में नहीं है, भिक्षु अपने ध्यान में बैठा हुआ है। लेकिन चोर को लगा कि कोई सोया तो है कंबल ओढ़कर। तभी भिक्षु ने उस चोर से कहा कि तुम यहां से खाली हाथ मत जाना, क्योंकि जब कोई किसी के घर में आता है तो उसे कुछ न कुछ मिलना ही चाहिए। और तुम आधी रात को आए हो, तुम्हें भी कुछ न कुछ मिलना ही चाहिए। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो मांगकर ही अपना पेट भरता हूं। सर्दी के दिन हैं, तुम इस कंबल को ले जाओ, यह तुम्हारा, यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। उसने कंबल उतार कर उस चोर को दे दिया और चोर से कहा कि तुम जब घर से बाहर जाओ तो दरवाजे को बंद करते हुए जाना। चोर ने यही किया। वो चुपचाप घर से बाहर निकला उस कंबल को लेकर और उसने दरवाजा बंद कर दिया। और वो भिक्षु का धन्यवाद करके गायब हो गया। उसे इसलिए धन्यवाद देने की बात उपजी कि वो पकड़ा जा सकता था, लेकिन यह तो कमाल का आदमी है। इसने अपना कंबल भी दे दिया और दरवाजा बंद करने के लिए भी कहा। भिक्षु ने चोर के लिए मंगल कामना भी की हो शायद, क्योंकि इतनी रात, सर्दी की रात,
वो व्यक्ति चोरी के लिए घर घर में घूम रहा है। कुछ समय बाद कहते हैं कि वह चोर चोरी में पकड़ा गया। उससे चोरी का सामान बरामद हुआ। उस बरामदी सामान में एक कंबल भी था, भिक्षु का कंबल। जिन जिन के सामान थे, चोर ने बताया कि कहां कहां से उसने चोरी की है। जिन जिन के भी सामान थे उनको बुलाया गया। जज ने गवाही के लिए सभी को बुलाया, उसमें भिक्षु को भी बुलाया गया। भिक्षु को चोर पर करुणा थी। चोर आज जज के सामने पेश हुआ। उसे लगा कि आज तो जेल जाना ही पड़ेगा, अब कोई भी बचने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यह सब वही लोग हैं जिनसे उसने सामान चुराया था। और उसने मन भी बना लिया कि अब वो जेल में जाएगा ही। लेकिन जब जज ने भिक्षु से पूछा कि क्या यह कंबल तुम्हारा है, भिक्षु ने कहा, हाँ जज साहब, यह कंबल मेरा ही है। जज ने फिर पूछा भिक्षु से, क्या इस चोर ने यह कंबल तुम्हारे घर से चुराया है? इस पर भिक्षु के मन में धर्म जाग उठा। सही बात तो यही थी कि वह कंबल चुराया तो नहीं था। भिक्षु के मन में करुणा थी। भिक्षु ने कहा कि अगर मैंने यह कह दिया कि यह कंबल इसने मेरे घर से ही चुराया है तो चोर को सजा मिल जाएगी और उसे सुधरने का मौका शायद न मिले और उसका जीवन व्यर्थ भी जा सकता है। चोर ने भिक्षु ने जज के सामने हाँ नहीं की, क्योंकि भिक्षु उस चोर को नेक मार्ग पर लगाना चाहता था। भिक्षु ने इस चोर को अपना कंबल दिया था, और कंबल भी वह जो कोई साधारण कंबल तो है नहीं, क्योंकि उस कंबल को ओढ़कर वो भिक्षु ध्यान किया करता था। उसमें उस ध्यान की तरंग है, तभी तो कहा जाता है कि ध्यान के लिए एक वातावरण होता है, एक माहौल होता है, एक जगह होती है, एक आसन होता है, और वह अपना होना ही चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान के लिए एक सुरक्षित एकांत वाली जगह चुननी चाहिए और रोज वहां बैठकर ध्यान करना चाहिए। इस कंबल में भिक्षु की साधना की तरंगें थी। इस कंबल का प्रभाव अवश्य पड़ेगा, ऐसा भिक्षु भी जानता था। सामने खड़े होकर चोर के प्रति भिक्षु के मन में करुणा जगी और उसने कहा, जज साहब, यह आदमी चोर नहीं है। इसके पास यह जो कंबल था, कंबल मिला है, यह कंबल मैंने ही इसको दिया था। जब यह मेरे पास से चला तो इसने कंबल देने का मुझे धन्यवाद भी किया, और जाते समय मैंने इसको कहा था कि घर का दरवाजा बंद करते हुए जाना। ये घर का दरवाजा बंद करके भी गया था। तो ये चोर नहीं है, ये मेरी नजरों में एक इंसान, नेक इंसान है। जज भिक्षु की बातों से प्रभावित हुआ और उसने चोर को इस अपराध से मुक्त कर दिया। लेकिन चोर भिक्षु की बातें सुनकर दुविधा में पड़ गया। उसे लगा कि यह कैसा आदमी है, मैं इसके वहां चोरी के लिए गया था, इसने मुझे बचा लिया।
भिक्षु ने उससे भला इंसान क्यों कहा, यह चोर अपने अंदर ही अंदर सोचने लगा, क्योंकि आज तक उस चोर को किसी ने भला नेक इंसान नहीं कहा था। मनुष्य का जीवन इस तरह से परिवर्तित हो जाता है जब उसको कोई उसका मान सम्मान करे तो उसका जीवन बदल जाता है। इस चोर को कभी मान सम्मान मिला नहीं, क्योंकि चोरी के काम में कौन मान सम्मान देगा। यह तो कोई भिक्षु ही है, क्योंकि भिक्षु के मन में किसी भी मनुष्य के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं। भिक्षु ने उसे भला इंसान क्यों कहा, यही बात उसके अंदर घूमती रही, क्योंकि उसके घर में भी उसको लोग भला इंसान नहीं कहते थे। भला चोर को भला इंसान कौन कहेगा। वह भिक्षु की करुणामयी वाणी को समझ नहीं पाया, और उसके अंदर भिक्षु के प्रति एक तरफ तो कृतज्ञता भी थी और एक तरफ यह द्वंद्व भी था कि वह अब भिक्षु बन जाएगा। वह भिक्षु के साथ ही रहना चाहता है और उसे चोरी छोड़नी पड़ेगी, और वो चोरी छोड़ देगा तो क्या करेगा, यह द्वंद्व भी सता रहा है। और दूसरी तरफ भिक्षु के प्रति कृतज्ञ है कि कोई मनुष्य ऐसा भी हो सकता है जो मेरे जैसे दुष्कर्मी को सजा देने के बजाय उसको भला मानुस कह रहा है। चोर जब जज के कमरे से बाहर आया, उसे छोड़ दिया गया, वो भिक्षु के चरणों में गिर गया और रोने लगा, माफी मांगने लगा और यह अनुरोध करने लगा कि उसको भी धम्म की शरण में ले लो, उसको भी अपने साथ अपनी राह पर लगा दो। भिक्षु के संग चलने की बात करने लगा वो। इधर भिक्षु सोच रहा है कि यह कंबल मैंने इस चोर को दिया ही इसलिए था कि इस कंबल के प्रभाव से ही यह मनुष्य चोरी छोड़कर फिर से नेक इंसान बन जाएगा। क्योंकि कंबल चोर को कैसे बदलता है, बात यह थी कि व्यवहार की। बात कंबल की नहीं है, कंबल तो शायद उस भिक्षु ने, उस चोर ने ओढ़ा या नहीं ओढ़ा, बात थी भिक्षु के व्यवहार की। इतनी सर्दी के दिनों में अगर कोई व्यक्ति घर में आया है तो एक धर्म उसके अंदर जगह है कि कोई भी व्यक्ति घर के अंदर आया वो खाली नहीं जाना चाहिए, और भिक्षु के पास कुछ भी नहीं है। इसलिए भिक्षु मन ही मन में सोच रहा है कि कंबल मैंने इस चोर को इसीलिए दिया था कि यह नेक इंसान बन जाएगा। इसके अंदर यह भाव जगेगा कि जब कोई किसी के घर में जाता है तो उसका आदर सम्मान किया जाता है, उसको कुछ दिया जाता है, वो खाली हाथ नहीं वापस जाना चाहिए। इस कंबल को यह चोर ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख पाएगा। अवश्य ही एक दिन चोर मेरे पास आएगा, अपनी चोरी को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलेगा। यह उस भिक्षु की सोच थी, और वही हुआ कि आज वह भिक्षु के सामने गिड़गिड़ा रहा है, धम्म के मार्ग पर चलने के लिए आतुर है। और कहते हैं कि वह चोर का जीवन बदल गया, वो भिक्षु के संग में सम्मिलित हो गया, भिक्षु बन गया। मनुष्य
कि जिंदगी में इस तरह की घटनाएं अक्सर घटा करती हैं और जीवन बदल जाता है। हमें भी भिक्षु के जीवन जीने की शैली से, भिक्षु के बात वर्ताव से सीख लेनी चाहिए और धम्म के मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धम्म ही हमें सत्य तक पहुंचाता है। धम्म का मार्ग ही हमें इस भवबंधन से मुक्त करता है। नमो बुद्धाय।